गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं चारग्राफ रूल के बारे में। तो व्हाट इज चारग्राफ रूल? इसको चारग्राफ इक्विवेलेंसी रूल्स भी बोला जाता है, बिकॉज इसमें और ये रूल सबसे पहले अप्लाई होता है ओनली फॉर डबल स्टैंडर्ड डीएनए। अप्लाई ओनली डबल स्टैंडर्ड डीएनए। डबल स्टैंडर्ड डीएनए पे ही क्यों अप्लाई होता है? बिकॉज ये इस रूल के अकॉर्डिंग टू दिस रूल प्यूरिन्स अमाउंट ऑफ प्यूरिन्स इज इक्वल्स टू पायरिमिडीन। तो एक डीएनए के अंदर जो प्यूरिन्स की अमाउंट है वो क्या होगी? पायरिमिडीन्स के अमाउंट के इक्वल होगी। बिकॉज प्यूरिन्स बेस पेयरिंग करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है पायरिमिडीन के साथ में। तो इसका मतलब क्या हो गया? A प्लस जी इज इक्वल्स टू T प्लस सी। ये प्यूरिन्स एंड ये पायरिमिडीन्स प्रेजेंट होते हैं डीएनए के अंदर। इसके अलावा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं A प्लस जी प्लस, इसका जो रेशियो है A प्लस जी और T प्लस सी का, प्यूरिन्स और पायरिमिडीन्स का रेशियो है वो कितना आ जाएगा? 1। तो ये है चारग्राफ रूल। इसके अलावा एक और होता है बेस रेशियो। तो बेस रेशियो क्या होता है? बेस रेशियो, अकॉर्डिंग टू बेस रेशियो यहाँ पे A प्लस टी, क्योंकि A किसके साथ बॉन्डिंग फॉर्म करता है? T के साथ में। इसको इससे कंफ्यूज मत करना, बिकॉज ये क्या है? ये चारग्राफ रूल है और बेस रेशियो में क्या लेते हैं? जो जिसके साथ बॉन्डिंग फॉर्म कर रहा है। यहाँ पे प्यूरिन एंड पायरिमिडीन को ऊपर लिया और वापस नीचे G प्लस सी को लिया। तो ये क्या होगा? ये कांस्टेंट फॉर गिवन स्पीशीज। तो ये गिवन स्पीशीज के लिए, कोई भी स्पीशीज है उसके लिए ये क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। लाइक A प्लस टी G प्लस सी का जो रेशियो है वो ह्यूमन बींग्स का कितना होगा? 1.52:1। ये किसके लिए है? ह्यूमन बींग्स के लिए। तो ये कांस्टेंट रेशियो है। और अगर यहाँ पे A प्लस टी का अमाउंट ज्यादा है तो इसको क्या बोलेंगे? A प्लस टी इज ग्रेटर देन G प्लस सी। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं A प्लस टी का जो रेशियो है वो ज्यादा है G प्लस सी से। तो इसको क्या बोलेंगे? AT टाइप ऑफ डीएनए। AT टाइप ऑफ डीएनए। और ये किसके अंदर प्रेजेंट रहता है? इसका एग्जांपल है यूकैरियोटिक डीएनए। यूकैरियोटिक डीएनए। इसके अलावा इसी तरह से अगर G प्लस सी का रेशियो अगर ज्यादा है, G प्लस सी का रेशियो अगर ज्यादा है A प्लस टी से, तो इसको बोलेंगे GC टाइप ऑफ डीएनए। और इसका जो एग्जांपल है वो क्या है? प्रोकैरियोटिक डीएनए। प्रोकैरियोटिक डीएनए। बिकॉज प्रोकैरियोट्स के अंदर जो ये जो बेस रेशियो होता है ये कितना होता है? 0.9 समथिंग बेस रेशियो प्रेजेंट होता है 1:1। तो इस तरह से चारग्राफ्स रूल और बेस रेशियो से रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चारग्राफ्स रूल्स में स्पेसिफिकली इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि एडेनिन का जो अमाउंट है वो है 30%, तो ग्वानिन एंड थायमिन का कितना परसेंट होगा? इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और इसमें इस तरह से भी कंफ्यूज कर दिया जाता है क्वेश्चन के अंदर।
फॉर एग्जाम्पल एक आरएनए है, उसके अंदर कुछ इस तरह से सीक्वेंस दे दी जाएगी, इस तरह से परसेंटेज मेंशन कर देंगे और फिर बताएंगे कि G+T का क्या रेशियो होगा। तो उसके अंदर ऑप्शंस में आता है कि दिस रूल इज नॉट अप्लाई फॉर आरएनए, तो ये उसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, बिकॉज आरएनए क्या होता है सिंगल स्ट्रैंडेड होता है और सिंगल स्ट्रैंडेड पे चारग्राफ रूल अप्लाई नहीं होता है। तो ये बेसिक्स है। इसके अलावा हम लोग देखते हैं अब यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट आता है मेल्टिंग पॉइंट का। तो व्हाट इज मेल्टिंग पॉइंट? मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट है वो डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ जीसी कंटेंट, डिपेंड्स अपॉन अमाउंट ऑफ जीसी कंटेंट। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज मेल्टिंग टेम्परेचर क्या है कि इसको डीनेचर करने के लिए, इसको ब्रेक डाउन कर, डीएनए को ब्रेक डाउन करने के लिए कितने अमाउंट ऑफ टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होगी। तो हाफ ऑफ डीएनए जो मेल्ट हो जाएगा और हाफ ऑफ डीएनए अटैच्ड रहेगा, उसको बोला जाता है मेल्टिंग टेम्परेचर। तो उसमें जीसी कंटेंट पे क्यों डिपेंड रहेगा? बिकॉज जीसी के अंदर क्या होता है 3 हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होते हैं। तो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए ज्यादा टेम्परेचर, ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो इस वजह से ये जीसी कंटेंट जितना ज्यादा होगा उतना मेल्टिंग टेम्परेचर भी उसका क्या होगा ज्यादा होगा। तो जीसी कंटेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेल्टिंग टेम्परेचर। ओके, तो इस तरह से दो टर्मिनोलॉजी यहाँ पे आती है। एक आता है डीनेचुरेशन और एक आता है रीनेचुरेशन। तो डीनेचुरेशन क्या होगा जहां पे, तो डीनेचुरेशन क्या होगा अगर किसी डीएनए को हायर टेम्परेचर पे रखा जाए, हायर टेम्परेचर पे, तो उसमें क्या होगा हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक हो जाएंगे और वो क्या होगा सिंगल स्ट्रैंड के अंदर ब्रेक हो जाएगा। और इसी डीएनए को वापस से अगर नॉर्मल टेम्परेचर पे रखा जाए तो क्या होगा उसका रीनेचुरेशन हो जाता है। तो इसको क्या बोला जाएगा रीनेचुरेशन। रीनेचुरेशन मीन्स वापस से उसकी नॉर्मल फॉर्म में आ जाना। तो डीएनए एट क्या आ जाएगा इसमें नॉर्मल टेम्परेचर, और वापस से ये क्या बन जाएगा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए या इसका डबल हेलिकल फॉर्म वापस से फॉर्म हो जाएगा। तो इसको बोला जाता है डीनेचुरेशन एंड रीनेचुरेशन। और डीनेचुरेशन एंड रीनेचुरेशन किस पर डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ टेम्परेचर, और टेम्परेचर मेल्टिंग टेम्परेचर किस पे डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ जीसी कंटेंट। तो जितना जीसी कंटेंट ज्यादा होगा उतना ही मेल्टिंग टेम्परेचर ज्यादा होगा। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं, एक फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक सीक्वेंस दे देंगे ATGCCGTAGC, और इसी तरह से एक अनदर और सीक्वेंस दे देंगे। तो इसमें बोला जाएगा कि मेल्टिंग टेम्परेचर सबसे ज्यादा किसका होगा। तो मेल्टिंग टेम्परेचर को कैसे काउंट करेंगे, यहाँ पे अमाउंट ऑफ जीसी कंटेंट को काउंट करके हम लोग मेल्टिंग टेम्परेचर डिसाइड कर सकते हैं कि किस सीक्वेंस का मेल्टिंग टेम्परेचर सबसे ज्यादा होगा। तो इस तरह से ये चारग्राफ रूल है, बेस रेशियो हमने देखा और मेल्टिंग टेम्परेचर जो किस पे डिपेंड करता है जीसी कंटेंट पे, और डीएनए का डीनेचुरेशन क्या होता है और रीनेचुरेशन क्या होता है। इसके अलावा एक और कॉन्सेप्ट आता है एब्जॉर्बेंस। इस तरह से आता है एब्जॉर्बेंस का। तो एब्जॉर्बेंस क्या होती है, डीएनए जो अमाउंट ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करता है वो होता है 2600 एंगस्ट्रम, या फिर इसको 260 नैनोमीटर वेवलेंथ भी बोल सकते हैं।
वेवलेंथ की लाइट को क्या करता है, डीएनए एब्जॉर्ब करता है। तो डीएनए के एब्जॉर्बेंस का अगर ग्राफ देखें तो इस तरह से मेल्टिंग टेम्परेचर और एब्जॉर्बेंस के बीच में एक ग्राफ बनता है, सिग्मोइडल शेप का। और यहाँ पे क्या आ जाता है, ये इसका मैक्सिमम पॉइंट है जहां पे मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस शो करेगा। हाफ ऑफ डीएनए इज, यहाँ पे क्या है, सिंगल स्ट्रैंडेड है, और हाफ डीएनए क्या है, यहाँ पे डबल स्ट्रैंडेड है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे डीएनए का क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो रहा है, डीनेचुरेशन, और यहाँ है रीनेचुरेशन। इस तरह से यहाँ पे लिख सकते हैं। ये क्या है, इसका मेल्टिंग टेम्परेचर, और इधर क्या है, एब्जॉर्बेंस। तो सबसे ज्यादा जो एब्जॉर्बेंस शो करेगा वो कौन करेगा, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं डीएनए के बारे में जिससे कॉन्स्टेंटली हर एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।